नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो वीडियो है स्टडी इन साउथ कोरिया से रिलेटेड रहेगी। ये साउथ कोरिया के 3 एडमिशन बच्चों के आए हैं, एक का बैचलर के लिए, 2 बच्चों का वहाँ की साउथ कोरियन लैंग्वेज के लिए। तो ऐसा है कि मेरे पास बहुत सारे बच्चे अप्रोच करते हैं आफ्टर वाचिंग अवर साउथ कोरिया की वीडियो देखने के बाद। साउथ कोरिया ही नहीं, बहुत सारी कंट्रीज़ को हम डील करते हैं, हर एक कंट्रीज़ के ऊपर बच्चे अप्रोच करते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ काउंसलिंग। तो मैं फिर आपको वर्ड रिपीट कर देता हूँ कि हमारी किसी भी बच्चे के टुवर्ड्स कोई भी बैड इंटेंशन नहीं है, ना ही कोई हमारी कोई बैड इंटेंशन ऐसी है कि हम गलत तरीके से किसी भी बच्चे से कोई पैसे लें। सबसे पहले मैं प्रोफाइल मांगता हूँ। प्रोफाइल चेक करने के बाद मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बता दूंगा कि आपको डालना चाहिए या नहीं साउथ कोरिया में डालना चाहिए। सबसे पहले जो मैंने पीछे ट्रेंड बताया था साउथ कोरिया का वीज़ा ट्रेंड क्या है। साउथ कोरिया का जो वीज़ा ट्रेंड है, नंबर ऑफ रिजेक्शंस हैं ड्यू टू फ्रेश फंड्स, जहां आपने किसी से बोरो किए हुए फंड्स उसको लगाकर अगर वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। जो पिछले रिजल्ट्स रहे हैं आज से 6 मंथ के देखते हैं, लेकिन उससे 6 मंथ के बैक के देखेंगे तो उन्होंने कोई फंड नहीं चेक किए, कोई कुछ नहीं, सबको वीज़ाज ग्रांट किए हैं। तो आज का जो वीज़ा ट्रेंड इस टाइप का है। तो प्रिकॉशन क्या है, साउथ कोरिया का चाहे D2 है चाहे D4 वीज़ा है, जिसको हम स्टडी वीज़ा कहते हैं, इवन आप अपनी स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों को भी साउथ कोरिया में ले जा सकते हैं। आपके फंड बहुत इंपॉर्टेंट है, वो 6 मंथ ओल्ड होने चाहिए, आपके अपने होने चाहिए, साथ में आपके सोर्स ऑफ इनकम के डॉक्यूमेंट, आपके ITR। तो देन यू विल थिंक अबाउट साउथ कोरिया, अदरवाइज यू विल जस्ट वेस्ट द टाइम एंड मनी। ये आज की डेट में प्रिकॉशन लेना है। और साउथ कोरिया एम्बेसी में कोई भी डॉक्यूमेंट फेक लगाकर वीज़ा लेने की कोशिश नहीं करनी है। चाहे उन्होंने अभी ये DU वेरीफाई सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है, इससे पहले भी साउथ कोरिया एम्बेसी ऑलवेज रिजेक्ट रही है जो लोग वहाँ पर टूरिस्ट वीज़ा या स्टडी वीज़ा फेक डॉक्यूमेंट लगाकर अप्लाई करते हैं। जिन बच्चों के बिग गैप है, परसेंटेज कम है, उनको तो साउथ कोरिया के लिए कांटा है। उनको पहले तो एडमिशन ही नहीं मिलेगा, गलती से एडमिशन मिल जाता है तो उनको वीज़ा ही ग्रांट नहीं हो पाएंगे। तो आज के जो 3 बच्चे की मैं प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करूंगा और इनकी फीसेस के बारे में भी डिस्कस करूंगा। तो ऐसा है कि साउथ कोरिया से रिलेटेड हमारी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है स्टडी इन साउथ कोरिया। उसके अंदर आपको नंबर ऑफ सक्सेस स्टोरीज मिलेगी, एज वेल एज साउथ कोरिया में जाने से पहले क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, उसको बात करने के बाद अपने कंसल्टेंट की सिलेक्शन करनी है। ये नहीं है कि हमने इन चीज़ों को प्रमोट करना स्टार्ट किया, हमारे जैसे लोगों की वीडियो देख के लोग काम खोल धंधा खोल लेते, चलो जी इजी है, फिर आप उनके ट्रैप में आ जाते हैं, फिर उसके बाद कुछ रिजल्ट नहीं मिलते, फिर हमें अप्रोच करते हैं। दूसरा, उस कंसल्टेंट के पास और कौन सी कंट्रीज के ऑप्शंस हैं अपार्ट फ्रॉम साउथ कोरिया, उसके कंपिटेंसी कैसी है। अभी आप साउथ कोरिया के लिए आए हैं तो क्या वो कंसल्टेंट आपको जापान के बारे में बता सकता है, क्योंकि आपकी डेस्टिनेशन ही एशियन कंट्री है, जहां आपको हांगकांग की बारे में बता सकता है, जहां उसके पास ताइवान का प्रोडक्ट है। तो हमारे पास आपको जापान स्टडी का भी मिलेगा, हांगकांग स्टडी का भी मिलेगा, ताइवान स्टडी का भी मिलेगा। चाइना में भी हम फ्री बच्चों को भेजते हैं, इवन थाईलैंड में भी स्टडी के लिए भेजते हैं। एशिया में सिंगापुर को मैं इग्नोर करता हूं, वहां पर मत जाएं, टाइम मनी वेस्ट ना करें जो छोटे छोटे डिप्लोमा में जाते हैं। एशिया से रिलेटेड हमारी इतनी प्रोडक्ट है, इवन मलेशिया स्टडी वी आर नॉट रिकमेंडिंग टू एनी स्टूडेंट। तो ऐसा है कि अभी हम साउथ कोरिया का जो बच्चे का एडमिशन आया है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इस बच्चे को 65% स्कॉलरशिप मिला है और इवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एंड बिग डाटा प्रोग्राम में बैचलर डिग्री करने के लिए ये बच्चा वहाँ पर जा रहा है। 2 बच्चे वहाँ पर लैंग्वेज प्रोग्राम करने के लिए जा रहे हैं साउथ कोरियन। और इवन ये बच्चा प्रीवियसली इटली से भी रिफ्यूज्ड है और इस बच्चे ने हमारी सारी की सारी ऑनलाइन सर्विस ली है। ये स्टूडेंट महाराष्ट्र का रहने वाला है। तो इटली की रिफ्यूज़ल के बाद इसने नंबर ऑफ वीडियोस वॉच की, तो इसको इटली के स्कैम के बारे में पता चला। जब मैं बच्चे की प्रोफाइल बताऊंगा तो आप कहेंगे कि इस बच्चे को रेड कार्पेट वेलकम है हर एक कंट्री में, तो वहां इटली ने रिफ्यूज कर दिया। तो दैट रीजन मैं इटली को रिकमेंड नहीं करता किसी बच्चे को। बट बच्चों में और बाहर मार्केटिंग जो इसकी स्ट्रेटजी है बेचने की, इटली की फ्री स्टडी विद 5200 यूरो या 7200 यूरो का स्कॉलरशिप, इस नाम पर बच्चे ट्रैप हो जाते हैं। चाहे आपने इटली में अप्लाई करना है, चाहे आपने साउथ कोरिया, चाहे किसी भी कंट्री में अप्लाई करना है, अप्लाई करने से पहले रिसर्च करें। अभी तो सारा कुछ गूगल पे मिल जाता था, हमारे टाइम में कोई भी चीज़ नहीं मिलती थी।
तो अगर आप किसी कंसल्टेंट की 5 से 10 कंसल्टेंटों की वीडियोस वॉच करेंगे उस स्पेसिफिक कंट्री के ऊपर, देन आप अपने लाखों रुपए और टाइम बचा सकते हैं। तो इस बच्चे ने लाखों रुपए वेस्ट किए इटली के नाम पर, एट द एंड रिजल्ट जो रिफ्यूजल का मिला है। तो बच्चे की प्रोफाइल देखिए क्या है। बच्चे ने 12th की हुई है, 85% मार्क्स है और 7 बैंड है। तो यहां पर इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बैचलर में एडमिशन आया, बिग डाटा। तो ये देखिए कि जिस यूनिवर्सिटी में इसका एडमिशन आया उस यूनिवर्सिटी ने इसको 65% का स्कॉलरशिप भी ग्रांट किया है, जो अप्रोक्स यूनिवर्सिटी की फीस है आई थिंक सो 7,800 यूरो की है साल की। तो अभी बच्चे ने सिर्फ वहां पर 3600 यूरो पे करके, साल का 3600 यूरो सिर्फ पे करके वहां पर बैचलर डिग्री करने के लिए जाना है। ये उसको 65% का स्कॉलरशिप मिला है। ऑन द बेसिस क्या है, इंटरव्यू, academic performance, English ability, extra curriculum activities. On that basis they have awarded a 65% scholarship. तो दूसरे जो बच्चे हैं जिन्होंने अप्लाई करना है, हमारा जिनकी लैंग्वेज प्रोग्राम में आया है, वो नॉर्मल बच्चे हैं, कोई कॉमर्स का है, मेडिकल का है, विदाउट आइल्स है, लेकिन इन बच्चों के स्टडी में 2-2 साल के गैप्स ज़्यादा नहीं है। परसेंटेज हर एक बच्चे के 65% है। इवन इनके पास अपने खुद के फंड्स थे। तो इस बच्चे ने, जिसने बैचलर के लिए जाना था, इसने हमें 17 लाख की बैंक स्टेटमेंट भी दी थी, क्योंकि यहां पर भी एडमिशन के टाइम यू नीड टू शो द फंड्स। जैसे आप I-20 के लिए रिक्वायर्ड रहते हैं, तो चाहे वो जापान है, चाहे साउथ कोरिया, चाहे वो ताइवान है, चाहे वो हांगकांग है, वहां पर हमें फंड्स की स्टेटमेंट साथ में बच्चे को भेजनी पड़ती है एट द टाइम ऑफ एडमिशन। एडमिशन के बाद वही बैंक स्टेटमेंट फिर फ्रेश निकालकर बच्चे को वीजा यहां पर अप्लाई करना पड़ता है। तो जब बच्चे का अभी वीजा डालेंगे तो यहां पर एम्बेसी फीस बच्चे को 7,000 देनी पड़ेगी। डीयू वेरीफाई, चाहे आप टूरिस्ट जा रहे हैं, चाहे आप किसी भी टाइप का यहां से वीजा अप्लाई कर रहे हैं, चाहे D2 है, चाहे D4 है, चाहे व्हाट्सएवर है, तो डीयू वेरिफिकेशन जो मैंडेटरी है, तो उसकी $10 की फीस है। तो उसमें भी हम कंप्लीट हेल्प करते हैं, एडमिशंस टू टिल वीजा तक और वहां तक पहुंचने तक की हम हेल्प करते हैं। तो जो बाकी बच्चों के एडमिशन आए हैं लैंग्वेज प्रोग्राम में, किसी की 3.5 लाख की फीस है, किसी की 3 लाख की है 6 मंथ की विद अकोमोडेशन डाल के। तो ये भी देखिए कितनी इकोनॉमिकल है, और इवन वहां पर कितने ऑप्शंस हैं अपने अर्निंग के, तो ये भी चेक करना है जब आपने साउथ कोरिया जाना है। तो साउथ कोरिया से रिलेटेड अगर आपकी किसी भी टाइप की क्वेरी है, एडमिशन आपके लेवल पर आया हुआ है, आप हमसे वीजा असिस्टेंस चाहते हैं, तो क्राउन इमिग्रेशन उसमें भी आपकी हेल्प कर सकता है। आपके किसी फ्रेंड ने साउथ कोरिया के अलावा भी किसी कंट्री में जाना है, तो उससे ये वीडियो जरूर शेयर करें। थैंक यू।